नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। वन कर पर्व में महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए विदुर से धृतराष्ट्र रुष्ट क्यों हो गए थे, आज इस कथा को आपको सुनाना चाहता हूँ। जब पांडव वन में चले गए तो धृतराष्ट्र मन ही मन दुखी हो गए। उन्होंने धर्मात्मा विदुर को भरी सभा में बुलाकर उनसे कहा कि भाई, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है, तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है, सूक्ष्मता से तुम धर्म को जानते हो, अतः मेरे और पांडवों के लिए जो हितकर कार्य हो वो बताओ। ये नगरवासी कैसे हमसे प्रेम करेंगे? कहीं ये पांडव हम लोगों को जड़मूल से उखाड़ ना फेंकें। हमें ठीक ठीक कर्तव्यों का निर्देश करो, हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब विदुर जी बोले कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति, इसका मूल कारण धर्म ही है। अतः महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। यथाशक्ति अपने तथा पांडु के सब पुत्रों का पालन कीजिए। शकुनी आदि पापात्माओं ने युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें कपट पूर्वक पराजित किया। इस दुर्व्यवहार की शांति का मैं उपाय बताता हूँ। आपने पांडवों को जो राज्य दिया था वो सब उन्हें मिल जाना चाहिए। राजा का ये धर्म है कि वो अपने धन से संतुष्ट रहे, दूसरों के धन पर लोभ भरी दृष्टि ना रखे। ऐसा करने पर आपके यश का नाश नहीं होगा, भाइयों में फूट नहीं पड़ेगी। सबसे प्रमुख कार्य ये है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का तिरस्कार करें। अतः ये काम अब आप शीघ्र ही कर डालें, नहीं तो कौरवों के कुल का विनाश निश्चित है। पांडव आपकी सेना में किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आप दुर्योधन को त्याग दीजिए, ये कुल का अहित करने वाला है, ये कुल का नाश करने वाला है, लेकिन आपने सुना नहीं। यदि अब भी आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ एक राज्य बनाने की बात मान ले तो आपको पश्चाताप नहीं होगा। यदि बात ना माने तो कुल को सुख पहुंचाने के लिए अपने पुत्र पर नियंत्रण करें और दुर्योधन पर काबू कर युधिष्ठिर का आप राज्याभिषेक कर दें। दुशासन को भरी सभा में भीमसेन तथा द्रौपदी से क्षमा मांगनी चाहिए और आप युधिष्ठिर को भली भांति सांत्वना दें और सम्मानपूर्वक उसे राज्य पर बैठा दें। महाराज, आपने हित की बात पूछी है तो मैं इसके सिवा और आपको क्या बता सकता हूँ। धृतराष्ट्र ये सब सुनकर बोले, विदुर, यहाँ सभा में तुमने पांडवों के हित की बात कही है, पर मेरे पुत्रों के लिए तो ये अहितकारक है। अतः ये सब मेरा मन स्वीकार नहीं करता। तुम इस समय जो भी कुछ कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम पांडवों के हित के लिए ही आए थे। तुम मेरे हितैषी नहीं हो, तुम तो पांडवों की तरफ हो। मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे त्याग दूं? विदुर, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, किंतु तुम मुझे ये कुटिलतापूर्वक सलाह दे रहे हो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मेरा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। उल्टा स्त्री को कितनी भी सांत्वना दी जाए वो स्वामी को त्याग ही देती है। इस तरह से कुछ कहकर उल्टा सीधा सुनाकर धृतराष्ट्र अपने महल चले गए और विदुर जी वहाँ से पांडवों के पास चले गए। विदुर जी जब अपने रथ पे सवार होकर पांडवों से मिलने वन में कुरुक्षेत्र पहुँचे तो क्योंकि पांडव वहीं पर निवास कर रहे थे, जब राजा युधिष्ठिर ने बड़ी उतावली के साथ विदुर को अपनी ओर आते देखा तो थोड़ा सा सशंकित हो गए और भीम से कहा कि विदुर जी ना जाने हमारे पास आकर क्या कहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से ये जुए का निमंत्रण लेकर आ रहे हो
और मैं मना कर नहीं पाऊँगा। कहीं शकुनी हमारे आयुधों को जीत तो नहीं लेगा, अस्त्रों को ले लेगा। ऐसी दशा में हम अपना गांडीवादी यदि जुए में हार गए तो हम राज्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। खैर, विदुर जी आ गए। पांडवों ने उन विदुर जी का सत्कार किया। विदुर जी ने अपनी पूरी व्यथा बतलाई कि किस तरह उन्होंने मुझसे और पांडवों से यानी धृतराष्ट्र ने जो उनके साथ वार्तालाप हुआ था वो उन्होंने पूरा बतलाया और कहा कि मेरे जैसे धर्मात्मा को बुलाकर उन्होंने जो पूछा, मैंने अपनी समझ से उनको जो बताया वो आपको बताता हूँ। ये कहकर सब उन्होंने बता दिया और आगे कहा कि भाई जैसे रोगी को हितकर भोजन जो है अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार धृतराष्ट्र को मेरी बात समझ में नहीं आई और उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम्हारी जहाँ इच्छा है वहाँ चले जाओ। विदुर जी ने कहा कि जो मैंने भरी सभा में वहाँ पर बोला था वही मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप ध्यान से उसको सुनो। जो शत्रुओं द्वारा दुसह कष्ट यानी अत्यधिक कष्ट दिए जाने पर भी क्षमा करते हुए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता है और मन को वश में रखकर अपनी शक्ति और सहायकों को बढ़ाता है, वो अकेला ही सारी पृथ्वी का उपयोग करता है। व्यर्थ की बकवास से रहित होकर सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। अपने सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठकर एक समान अन्न का भोजन करना चाहिए और उन सब के आगे अपनी मान बढ़ाई तथा पूजा की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है। तो ये उन्होंने विदुर जी ने कुछ इस तरह की वहाँ पे शिक्षाएं दी। तो आज की कथा को ही विराम देते हुए आज्ञा लूँगा। अगली कथा आपसे अगले एपिसोड में कहूँगा। यदि कथाएं पसंद आ रही हों, जो कि आ रही होंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।